आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। एक अलग तरह की मायूसी है और भविष्य की चिंता भी। हालांकि पिछले कई सालों से कांग्रेस लगातार चुनाव में हार रही है, लेकिन 5 राज्य के हालिया चुनाव ने पार्टी को तोड़ दिया है, अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के भीतर कितनी व्याकुलता है, इसकी बानगी जल्द बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में साफ दिखाई दी। बैठक के परिणाम चाहे जो भी हों, इतना तो साफ है कि बीजेपी और पीएम मोदी से सिर्फ राहुल प्रियंका नहीं लड़ सकते। बीजेपी और पीएम मोदी से अगर लड़ भी लिया जाए तो संघ परिवार से लड़ना मौजूदा कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश चिंता भविष्य की। दरअसल बीजेपी को खाद पानी तो संघ से मिलता है, जबकि अब तक कांग्रेस को खाद पानी गांधी परिवार से ही मिलता रहा है। लेकिन बीते चुनाव ने बता दिया है कि गांधी परिवार भी अब वोट उगाहने के लायक नहीं रहा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह संक्रमण काल है। एक तरफ जहां बीजेपी अमृत काल मना रही है, तो कांग्रेस रुदाली काल से गुजर रही है। हर बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लौटेंगे, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस लौटने की बजाय लगातार अपनी जमीन और जनाधार खोती जा रही है। कांग्रेस की लगातार हार ही है, जिसकी बदौलत बीजेपी के अदना नेता भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हैं और राहुल प्रियंका की राजनीति को हंसी में उड़ा देते हैं। इसमें बीजेपी के उन नेताओं की गलती नहीं, कांग्रेस को खुद के बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है। दरअसल अब पहले वाली राजनीति रही नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर किया, लेकिन वही क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के लिए वरदान बनी। आज बीजेपी का जो मुकाम है, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भी बड़ी भूमिका है। क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस अपना शत्रु मानती रही, जबकि उसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी अपना मकसद पूरा करती रही। पूर्वोत्तर में आज बीजेपी की जो जमीन दिखाई पड़ रही है, वह सब क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत है। बीजेपी पहले क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे आगे बढ़ती है, फिर बाद में उसे खत्म कर देती है। चाणक्य की नीति में इसे कूटनीति कहा जाता है। एक बात और, पहले पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस भी बनाती थी, लेकिन अब संभव नहीं। इसकी संभावना 90 के दशक से ही खत्म हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तो 3 बार सरकार बनी, जो साझा सरकार ही थी। या तो मोदी का कमाल है कि या फिर बीजेपी के अलग रूप का अवतार कि पिछले 2 चुनाव से केंद्र में बीजेपी को बहुमत मिल रहा, लेकिन आगे ऐसा ही हो संभव नहीं। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आज के माहौल में अब कांग्रेस के बारे में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या बीजेपी अपने कांग्रेस मुक्त नारे के, भारत के नारे के तहत उसे किनारा लगाने में लगी है, और दूसरा, क्या कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी सामने खड़ी होती जा रही है। इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है और ना में भी। हाँ में इसलिए कि बीजेपी की विस्तार नीति लगातार जारी है और सफल भी है,
लेकिन दूसरा अहम सच तो ये भी है कि देश की जनता को अगर यही पसंद है तो आप क्या करेंगे? अगर जनता बीजेपी में ही खुश है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन झूठ, पाखंड और धर्म के नाम पर खेल अगर जनता को आकर्षित करते हैं तो कोई क्या करेगा? यह भी सच है कि इस तरह के खेल भी ज़्यादा समय तक नहीं चलते, लेकिन ये जल्दी खत्म भी नहीं होते। और जो दूसरा सवाल है कि क्या आप पार्टी कांग्रेस का विकल्प होगी, ये शायद अभी संभव नहीं है। ये बात और है कि आपका ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये कांग्रेस का विकल्प होगा, ठीक नहीं है। इसके लिए अभी इसे कई साल आग में झुलसने होंगे। संभव है कि कांग्रेस का विकल्प बनने से पहले ही इसकी समाप्ति बीजेपी के हाथ ही ना हो जाए। कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को आपसे परेशानी है। आपकी राह में भी टीएमसी है तो केसीआर भी है, स्टालिन है तो बीजेपी भी है, शिवसेना है तो एनसीपी और जदयू भी है। बसपा और सपा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार जरूर हुई, लेकिन अगर पार्टी को नए सिरे से तैयार किया जाए तो आने वाले 1 साल में 10 से ज्यादा राज्यों में चुनाव है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना है। ये राज्य कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती भरे हैं। दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक आप पार्टी के विकल्प बनने का सवाल है, तो इस पर कहा जा सकता है कि आपके लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। वजह है कि गैर भाजपा गठबंधन का कोई ढांचा तय नहीं है। ममता और केसीआर विपक्ष की ओर से मुख्य खिलाड़ी बनने का दावा ठोके हुए हैं। विपक्षी खेमे में अभी भी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और वह अपना रुतबा यूं ही नहीं छोड़ देगी। आज भी कांग्रेस के पास ही 20% के आसपास वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी राज्य के लिहाज से महज 20 लोकसभा सीटों पर असरदार होगी। ममता के पास 42 सीटों का असर होगा। यहाँ तक कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कुल मिलाकर 36 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक विधानसभा के प्रदर्शनों को लोकसभा जीतों में बदलने में नाकाम रही है। दिल्ली में अभी तक ये एक भी सीट नहीं जीत पाई। पंजाब में भी 2014 के 4 से गिरकर वो 2019 में 1 पर आ गई। गुजरात विधानसभा में प्रदर्शन पर निगाह रखनी होगी, ये भी तब अगर केजरीवाल गुजरात के दोतरफा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाए। इस राज्य में 2 दशकों से भाजपा एक भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं हारी है। कांग्रेस ने 2017 में मुकाबला कड़ा किया था, लेकिन 2019 में भाजपा के किले में खरोंच तक नहीं लगा पाई थी। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें से 121 की लोकसभा सीटों पर भाजपा काबिज है। इन सभी राज्यों में भाजपा के मुकाबिल सिर्फ कांग्रेस है। गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 95 सीटें हैं। यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। इन राज्यों में अन्य क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी तकरीबन नगण्य है। ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा तो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकने वाली अन्य ताकत दिखाएंगी भी नहीं। पंजाब, असम, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कांग्रेस निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। इन राज्यों में लोकसभा की 155 सीटें हैं। यूपी में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी बसपा के साथ ही करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इसका ठीकरा मायावती पर फोड़ दिया था। आपको सुनाते हैं कि राहुल ने किस तरह से मायावती को चुनाव में गठबंधन देने का ऑफर देने की बात कही, जिससे मायावती ने नकार दिया, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस से अलग कोई भी गठबंधन भाजपा विरोधी मतों के बिखराव का सबब बनेगा। 2019 में कांग्रेस ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 196 पर सेकंड आई थी। भले ही जीती 52 हो, इसलिए मोदी का विकल्प बनने की केजरीवाल की महत्वाकांक्षा कम से कम 2024 के लिए दूर की कौड़ी लगती है। जरूरत है कि कांग्रेस सभी तरह की जमात की राजनीति पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम जरूर करे, लेकिन उसके नेतृत्व की जिद ना पाले। संभव है कि ममता या कोई और नेता विपक्षी एकता को बेहतर विकल्प देने में सफल हो जाए। कांग्रेस की इसी में भलाई है और समय के मुताबिक इसी में उसकी ताकत भी है। नेतृत्व के नाम पर आपसी लड़ाई बीजेपी को मजबूती देगी और कांग्रेस की कमजोरी सामने लाएगी।
कांग्रेस को उन सभी मोदी पीड़ित जमातों को एक मंच पर लाने की जरूरत है, जिसकी साझी ताकत से बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है और कांग्रेस खुद भी मजबूती पा सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है और कांग्रेस समेत सभी मोदी पीड़ित पार्टियां मिलकर किसी गैर कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देती है, तो संभव है कि कांग्रेस का इकबाल लौट आए और देश को एक बेहतर विकल्प मिले। लोकतंत्र में विपक्ष का बेहतर और मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज कांग्रेस को इसी राह पर चलने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार पूर्वोत्तर के दौरे कर अभी से जमीन तैयार करने में लगे हैं और राज्यों के दौरे शुरू हो चुके हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीजेपी की रणनीति। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर राहुल और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ लंबी चर्चा हुई थी। पीके ने इस दौरान कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले लड़ाई के लिए तैयार करने का एक फार्मूला रखा था, जिस पर गहन मंथन हुआ। कांग्रेस के सियासी आधार को दोबारा से वापस दिलाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले खड़ा करने को दिशा में कई सियासी चुनौतियां भी हैं, जिनमें पार पाए बिना संभव नहीं है। लगातार हार से निराश कांग्रेस कैडर को कैसे रिवाइव किया जाएगा? कांग्रेस का संगठन बिखरा पड़ा है और जनाधार खिसक चुका है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संकट लोकसभा चुनाव के बाद से ही बन गया था। मोदी नैरेटिव को तोड़ पाने की चुनौती बड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन विपक्षी दल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खास चुनौती देते नहीं दिख रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्र से लेकर 18 राज्यों की सत्ता पर काबिज है या फिर सहयोगी दल के तौर पर है। देश में पीएम मोदी के सियासी कद के सामने ना तो राहुल गांधी टिक पाते हैं और ना ही सोनिया गांधी। ऐसे में देश में नरेंद्र मोदी के सियासी नैरेटिव के लिए सबसे बड़ी सियासी चुनौती होगी। सोनिया गांधी ने हाल ही में ही कहा था कि आगे की राह पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस के कुछ नेता भले ही सार्वजनिक रूप से ना कहें, लेकिन निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि जनता को महंगाई की परवाह कम है और बीजेपी का ध्रुवीकरण का एजेंडा पटरी पर है। ऐसे में जनता का ध्यान कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए एक नया नैरेटिव तैयार करना होगा। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक समय देश भर के राज्यों में सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। कांग्रेस के हाथ से राज्य दर राज्य सत्ता छिनती गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कांग्रेस अपने दम पर काबिज है, तो महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार में सहयोगी है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह पस्त पड़ा है, तो चुनावी हार से हताश पार्टी के दिग्गज नेता
लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की कोर टीम भी पूरी तरह बिखर चुकी है। ऐसे में बीजेपी जैसी कैडर वाली पार्टी के सामने कांग्रेस को खड़ा करने के साथ ही उसके पुराने साख को बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस के पास करीब 3 साल से कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अभी तक पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं तलाश सकी। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी पार्टी को चला रही हैं। कांग्रेस CWC की बैठकों में बार बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने की मांग उठती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। कांग्रेस की कमान ना तो गांधी परिवार से कोई संभाल रहा है और ना ही किसी दूसरे के हाथों में दी जा रही है। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। पार्टी की कमान को लेकर पशोपेश की स्थिति है, जिसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फैसला करना होगा। कांग्रेस को ऐसे अध्यक्ष की तलाश करनी होगी जिसकी विश्वसनीयता हो और पीएम मोदी के सियासी कद को भी वो चुनौती दे सके। 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं दिख रही है। कांग्रेस मजबूत गठबंधन के सहारे ही बीजेपी के सामने चुनौती तो खड़ी कर सकता है, लेकिन सत्ता हासिल कर पाएगी ये आसान नहीं है। 2024 में केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस का दावा तभी मजबूत होगा जब वो अपने दम पर कम से कम 150 सीटें जीत कर लाए, और ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस अपने वोटों में 10% का इजाफा करे। 2004 में 28.30% वोट हासिल करने पर ही कांग्रेस 143 सीटें जीत पाई थी। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एक हों और इस एकता के केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस खुद को मजबूत करके ही केंद्र की सत्ता के लिए दावेदारी पेश कर सकती है। मजबूत कांग्रेस के साथ ही क्षेत्रीय दल आ सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भी अपनी अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके चलते ममता बनर्जी से लेकर केसीआर, अरविंद केजरीवाल, मायावती तक अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। इन फहरिस्त के शरद पवार को छोड़कर बाकी नेता कांग्रेस के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। ऐसे में इन दलों को कांग्रेस के साथ लाने की सियासी चुनौती होगी, क्योंकि इनके बिना केंद्र की सत्ता पर काबिज होना आसान नहीं। राहुल गांधी के नाम पर कोई भी विपक्षी और सहयोगी दल तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में राहुल की स्वीकार्यता को भी मजबूत करना होगा और गंभीर नेता के तौर पर पेश करने की चुनौती होगी। कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा किसी समस्या से जूझ रही है तो वो पार्टी के अंदर गुटबाजी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने अपने गुट हैं। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस की हार में एक बड़ी वजह पार्टी नेताओं की गुटबाजी रही। कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट के नेता रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करते हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता हैं। G23 पहले से ही नाराज चल रहा है और बार बार अपनी भूमिका के लिए सवाल कर रहा है। एक के बाद एक राज्य से कांग्रेस का सियासी जनाधार खिसकता जा रहा है, तो बीजेपी का नक्शा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस की सियासी जमीन कहीं बीजेपी तो कहीं क्षेत्रीय पार्टियां कब्जा कर रही हैं। प्रशांत किशोर 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पा रहे थे। उनकी रणनीति के बावजूद कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी और 2 सीटों पर सिमट गई है। वहीं अभी तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर ने सत्ता से बाहर किसी पार्टी को सत्ता में लाने का करिश्मा दिखाया हो। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जनता का विश्वास जीतने का है। अगर कांग्रेस लगातार हारती रही तो फिर वो 2024 का चुनाव
में कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। कांग्रेस में अभी कई पावर सेंटर है जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच नेता बटे हुए हैं। कांग्रेस में हाई कमान कल्चर के चलते ये स्थापित नहीं हो पा रहा, जिसके चलते पार्टी कई धड़ों में बटी हुई दिखती है। ऐसे में गांधी परिवार कांग्रेस पर पकड़ को, मजबूती को बनाए रखते हुए किस दिशा में कदम बढ़ाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। कांग्रेस को वापस जमीन पर आना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा। आत्मा, विचार और विचारधाराएं अपनी जगह हैं और बनी रहती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ नया होना चाहिए। खास पेशकश चिंता भविष्य के में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा।